स्वामी केशवानंदा भारती केरला के मठ के हेड थे। मठ के पास बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड थी जो उनके रिलीजियस और चैरिटेबल काम के लिए यूज होती थी। केरला सरकार ने एक लॉ पास किया, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, जिसमें लैंड सीलिंग रखा गया था। मतलब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लैंड आपके पास नहीं हो सकती। सीलिंग लिमिट से ज्यादा जितना लैंड होगा स्टेट अक्वायर कर लेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस लॉ के चलते मठ की प्रॉपर्टी अफेक्ट हो रही थी। स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 26, जो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स और प्रॉपर्टी मैनेज करने का राइट देता है। लेकिन जब तक पिटिशन चल रही थी तब तक पार्लियामेंट ने कुछ मेजर अमेंडमेंट्स पास कर दिए, नेमली 24th, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इन अमेंडमेंट्स ने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स को बहुत बढ़ा दिया और ये क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अब ये एक सिंपल लैंड रिफॉर्म के केस से चेंज होकर बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़े सवाल थे। 1. क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की? 2. क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर के जरिए डिस्ट्रॉय कर सकती है? 3. क्या आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है या उसकी कुछ बाउंड्रीज है? 4. क्या जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू स्ट्राइक डाउन कर सके? इस केस में हिस्ट्री का सबसे बड़ा बेंच बैठा, 13 जजेस बेंच, और हियरिंग चली 68 डेज तक। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट सुनाया गया केस है इंडियन जुडिशरी में। जजमेंट आया एक बहुत ही नैरो मेजॉरिटी से 7 जजेस वर्सेस 6 जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट्स के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। कोर्ट ने कुछ बेसिक फीचर्स बताए जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई अमेंडमेंट इन फीचर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो वो अमेंडमेंट इनवैलिड होगा। इस जजमेंट से एक नया डॉक्ट्रिन जन्म हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन एक शील्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्टेटरशिप या मिसयूज से प्रोटेक्ट करता है। पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को वो नहीं छू सकती। आज तक हर कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, जैसे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम के केसेस, एनजेसी केस एटसेट्रा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक गार्डियन बनकर खड़ा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात, चीफ जस्टिस एसएम सिकरी रिटायर होने वाले थे और जजमेंट अनाउंस होने के एक दिन बाद उनकी रिटायरमेंट थी। मतलब उनके लीडरशिप में ही ये हिस्टोरिक डिसीजन दिया गया।